भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की विशाल रैली व आम सभा का जोरदार आयोजन। खबर दमोह मध्य प्रदेश से। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष संध्या शुक्ला के नेतृत्व में पार्टी के 11वें स्थापना दिवस पर मध्य प्रदेश में युग परिवर्तन हेतु नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान, जीवन भय, भूख, भ्रष्टाचार से मुक्त खुशहाल मध्य प्रदेश बनाने के उद्देश्य से दमोह में विशाल रैली व आम सभा का आयोजन किया गया। क्षेत्रों के मुख्य मार्ग से गुजरते हुए तहसील ग्राउंड तक रहा प्रदर्शन। आम सभा का आयोजन तहसील ग्राउंड दमोह में 7 जून को किया गया एवं कार्यक्रम में पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष संध्या शुक्ला ने कांग्रेस और बीजेपी को जमकर कोसा। मध्य प्रदेश को नशा मुक्त करने की बात की। अगर मध्य प्रदेश को नशा मुक्त नहीं किया गया तो भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जोरदार विरोध प्रदर्शन करेगी। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा शुक्ला ने अन्य पार्टियों के कामकाज को लेकर विरोध किया एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौरभ दुबे अनूप ने आगामी विधानसभा चुनाव की जानकारी दी। युवा पीढ़ी को नशे से दूर रहने की बात की। राष्ट्रीय महासचिव रजत मिश्रा ने मध्य प्रदेश में विधानसभा प्रत्याशियों की घोषणा की। वहीं मध्य प्रदेश में पूरी सीटों पर चुनाव लड़ेगी पार्टी। राष्ट्रीय महासचिव आशीष शुक्ला राजू भैया ने पार्टी व संगठन की विचारधारा की जानकारी दी। उक्त अवसर पर पार्टी में नए लगभग 1000 से अधिक लोगों ने सदस्यता ली। कार्यक्रम में हजारों लाल पट्टाधारियों की उपस्थिति रही। दमोह मध्य प्रदेश से महेंद्र सिंह लोधी की रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज, डिजिटल पार्टनर विद नवीन समाचार दैनिक। स्वच्छ राजनीति करने का संकल्प हमारा है। स्वच्छ राजनीति करने का संकल्प हमारा है। अन्य जो भी है या हमारे सुख दुख के साथी नहीं बनते या चुनाव के समय तो हमारे साथ आ जाएंगे, मगर जब हमें वास्तव में इनकी आवश्यकता होती है, जब हमें अपने बच्चे को स्कूल भेजना होता है तो हमें ढूंढना पड़ता है मैंने कहां भेजे। सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं आ रहे हैं। पहली चीज तो टीचर है ही नहीं और गलती से कहा गया तो समय पे आ नहीं रहे। बच्चों को पढ़ाई मिल नहीं पा रही। बेरोजगार हमारे युवा घूमते चले जा रहे हैं। महिलाओं के साथ नित्य प्रतिदिन अत्याचार होते चले जा रहे हैं। इसीलिए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का गठन किया गया है। और बेटियां सुरक्षित नहीं रह सकती। बेटियां सुरक्षित अगर आपने प्रदेश को नशा मुक्त घोषित नहीं किया, आपने प्रदेश को अपराध मुक्त घोषित नहीं किया। अपराधियों को संरक्षण, माफियाओं को संरक्षण और बातें कि हम 10 फीट नीचे जमीन के अंदर गाड़ देंगे। योगी आदित्यनाथ जी की कॉपी करने का प्रयास मत कीजिए। आप नहीं कर पाएंगे। यदि कुछ वास्तव में कर सकते हैं, भू माफिया के खिलाफ कार्य कीजिए, अपराध माफिया के खिलाफ काम कीजिए, शराब माफिया के खिलाफ काम कीजिए, भ्रष्टाचार करने वाले लोगों के खिलाफ काम कीजिए और मध्य प्रदेश को कुपोषण से मुक्त कीजिए। आज भी गांव में आप जाकर के देखेंगे, मध्य प्रदेश कुपोषण के मामले में पूरे देश भर में दूसरे नंबर पे पहुंच चुका है। कुपोषण बढ़ता चला जा रहा है। कौन इसके प्रति जिम्मेदार होगा? गौ अभ्यारण्य के लिए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अभी कुछ ही दिन पहले यहां पर ज्ञापन जगह जगह पर सौंपे। गायों की रक्षा के लिए हम तो कर्तव्यनिष्ठ हैं। हम तो उनकी रक्षा के लिए आवाज उठा रहे हैं। हम तो गौ उद्योग लगाने के लिए जाने कब से आवाज उठा रहे हैं। हम तो कब से कह रहे हैं कि प्रदेश में गौ सेवा को बढ़ावा दिया जाए, गौ उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, मगर वह बढ़ावा शराब और सिगरेट बनाने वाले लोगों को दे रहे हैं। गौ अभ्यारण्य के लिए हमने आवाज उठाई, गौ सेवा के लिए हमने आवाज उठाई,
मगर उनके कानों में जू तक नहीं रहेंगी। मगर जब चुनाव आएगा भाइयों बहनों, तो उनके घोषणा पत्र को उठा के देखना, उनके सभाओं में की हुई, रैलियों में किए हुए वादों को जरूर सुन लेना। गाय के नाम पर आपसे वोट मांगने जरूर आएंगे और प्रतिदिन यहाँ से गाय कत्ल करके जगह जगह भेजी जाती है। पूरे देश में हम सब मिल करके वह दिन भी देख सकें जिसकी घोषणा परम पूज्य गुरुदेव जी ने अपने मंचों से की है। यही आप सभी के लिए कामनाएं हैं। सुख शांति समृद्धि से आपका जीवन परिपूर्ण हो। इन्हीं सभी कामनाओं के साथ एक बार पुनः यहाँ पर उपस्थित मेरे भाइयों बहनों को सादर जय माता की, जय गुरु। अभी आप लोगों ने सुना कि बड़ी बड़ी पार्टियों के सबसे बड़े नेता कह रहे हैं कि हम तो मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। कोई कह रहा है कि आप मोहब्बत की दुकान नहीं चला रहे, आप नफरत का मेगा शॉपिंग मॉल चला रहे हैं। और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी क्या कहती है? भारतीय शक्ति चेतना पार्टी कहती है कि हम समाज में आपसी भाईचारा पैदा करते हुए जाति धर्म ऊंच नीच से ऊपर उठकर सद्भावनापूर्ण समाज की स्थापना करते हुए जन जन के कल्याण के लिए अपने तन मन प्राण न्यौछावर करके भी समाज कल्याण में लगे हुए हैं, उनके दुख दर्द दूर करने में लगे हुए हैं। और आज भी हमारी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के तमाम पदाधिकारी, तमाम कार्यकर्ता, हमारे प्रत्याशी रात दिन लगे हुए हैं समाज को नशा मुक्त बनाने में, समाज को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में, समाज को सही दिशा प्रदान करने में, और सबसे महत्वपूर्ण अनीति अन्याय धर्म करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने में। परम पूज्य गुरुवर ने एक ऐसी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का निर्माण किया है जिसका पथ ही त्याग का पथ है, पुरुषार्थ का पथ है, समर्पण का पथ है, सेवा का पथ है। और की तपती गर्मी में जब यह कार्यक्रम फाइनल हुआ था कि दमोह में, बहुत लोगों ने कहा कि ऐसे मौसम में नहीं करना चाहिए, लेकिन 7 जून वह गौरवशाली दिन, पार्टी का स्थापना दिवस, हमने तय किया कि इसी स्थापना दिवस में कार्यक्रम होगा। और गुरुवर के चरणों में सभी हम लोगों ने बार बार निवेदन किया कि गुरुवर बहुत धूप होगी, बहुत धूप होगी। गुरुवर मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मां की कृपा होगी तो धूप अपने आप खत्म हो जाएगी। बोलो सतगुरु भगवान की। अभी रैली में भी रैली निकल रही थी, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश देखिए, जुनून देखिए। हो सकता है राजनीतिक पृष्ठभूमि के ना हो, लेकिन परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज पार्टी के संस्थापक संचालक ने ऐसी ऊर्जा भरी है, ऐसी प्रेरणा भरी है कि धूप जितनी तेज हो रही थी, उनके कदम भी उतने जोश के साथ तेज से चल रहे थे। इसी प्रेरणा की आवश्यकता है। आज आनंद से भर जाइए कि आज का ही वह दिन है जब 11 वर्ष पूर्व भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का संकल्प परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज के द्वारा लिया गया और पार्टी की स्थापना की गई थी। आज का ही वह दिन है। आज ही वह बीज बोया गया था जो आज वट वृक्ष बन करके पूरे प्रदेशों में, देश भर में लहलहा रहा है, जिसकी छांव तले न जाने कितने लोगों को आश्रय मिला हुआ है और लोगों का कल्याण हो रहा है, भला हो रहा है। जागरूकता की एक भावना फैल रही है। जो लोकतंत्र की किताबें चिल्ला चिल्ला करके कह रही है, वह भारतीय शक्ति चेतना पार्टी घर घर जाकर के बता रहा है कि तुम्हारा अधिकार क्या है और तुम्हारा कर्तव्य क्या है। गुरुवर के कई शिष्यों ने उस समय गुरुवर से निवेदन किया था, जो गुरुवर समस्याओं के निराकरण के जो रास्ते हैं वो भ्रष्टाचार को दूर किए बिना नहीं प्राप्त हो सकते। नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त मध्य प्रदेश का जो हमारा सपना है, वो जब तक हमारी सरकारें नशा मुक्ति की घोषणा नहीं करेंगी, सभी ठेकों पर विराम नहीं लगाएंगी, तब तक वो कभी नशा मुक्ति की बात नहीं कर सकते। ये भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के शक्ति साधक ही नशा मुक्ति की बात कर सकते हैं, भय भूख भ्रष्टाचार से मुक्त सद्भावनापूर्ण समाज की स्थापना की बात कर सकते हैं। लेकिन यह संदेश जन जन तक पहुंचाना आपका कर्तव्य है।
हमारी बहनों को मुखर होने की आवश्यकता है, टोलियां बनाकर गांव गांव घर घर जाने की आवश्यकता है कि कैसे हम अपनी पार्टी का संकल्प पत्र हर घर तक पहुंचाने में सफल हो जाएं। आप लोग चालीसा पाठ करते हैं, आरती करते हैं, चिंतन देते हैं, अपने घरों चले जाते हैं। अपनी पार्टी के लिए भी आपको उसी तरह से कार्य करना है कि गांव गांव जाइए, वहां बैठिए, बहनों की टोली को इकट्ठा करिए, नशे की बुराई के बारे में बताइए, उनको समझाइए कि आपके पति कितना भी आपको कहें, चुनाव के समय कोई भी आपको 500-1000 रुपए का नोट प्रदान करे कि वोट हमें दीजिए, सुनिए सबकी। लेकिन यदि आप चाहती हैं कि हमारा प्रदेश नशा मुक्त हो जाए, हमारा क्षेत्र नशा मुक्त हो जाए, हमारे बेटे, हमारे पति शराब पीकर हमारे घर ना आए, तो आपको इस चुनाव में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी को वोट देकर उनके प्रत्याशियों को विजयी बनाना है। इन छोटे छोटे कार्यों से आप बड़ा परिवर्तन करेंगे, सिर्फ जयकारे लगाने से नहीं, अपने अंदर सिर्फ जोश भर देने से नहीं। गुरुवर ने कहा है, आप एक हैं जब सैकड़ों में विभक्त हो जाएंगे, सैकड़ों को जगा देंगे, इतना कार्य कर लेंगे कि जब इसी नवंबर में मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव हो और ये तहसील ग्राउंड का एक भी कोना क्षेत्रीय जनमानस से खाली ना हो, तो मान लीजिए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का विधायक विजय श्री की ओर आगे बढ़ रहा है। काम भी करिए, कर्तव्य निष्ठा का पालन करिए। तो समझिए कि इस कार्यक्रम की सूचना जब गांव गांव पहुंची तो आज आपके बीच में हजारों गांव के हजारों ऐसे लोग बैठे हैं जो पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए आए हैं। कह रहे हैं हमें भी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से जुड़ना है और इस बार के विधानसभा चुनाव में लोगों का कहना है कि इस बार भारतीय शक्ति चेतना पार्टी को ही जिताएंगे। वो देख रहे हैं, संपर्क करते हैं, हमारे पार्टी कार्यकर्ता भी लोगों के बीच जाते हैं तो संवाद होता है कि आप लोग अच्छा प्रयास कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये नेता तो चुनाव के समय आते हैं, आपकी टोली, आपके रक्षा कवचधारी लोग, नशा मांसाहार से मुक्त लोग, कि हमें अब तीसरा विकल्प चाहिए। हम कब तक इन भ्रष्ट राजनेताओं के, इन शराब माफियाओं के संरक्षण में चलने वाली सरकारों के पीछे चलेंगे? तब भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का गठन भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त, भयभूत भ्रष्टाचार से मुक्त समाज को एक सुंदर व्यवस्थित समाज देने का संकल्प लेकर के किया गया। बता रहे थे हम लोग, तो उन्होंने कहा कि आप तो मध्य प्रदेश से हैं, तो हम लोगों ने कहा हाँ। 2023 में तो आपके यहाँ चुनाव होने वाले हैं, हमने कहा हाँ। कहते चुनाव में तो बड़ा पैसा चलता है, चुनाव में तो बड़ी शराबें बांटी जाती हैं, बड़े उतने मन से कहे कि बड़ा खर्चा होता है। तो हमने कहा ठीक है भाई, और बताइए। कहते वहां तो पर्चा वाले भी चुनावी भूमिकाएं बना रहे हैं। तो हमने कहा और बताइए। तो हमने उनको समझाया, हमने कहा ना पर्चा ना खर्चा, अब होगी बस चर्चा रक्षा कवच धारकों की, माँ के भक्तों की, जय माता वालों की। तब आप क्योंकि ये नहीं जानते कि आपने उनका जो धर्म रक्षा का भाव है आपने वो नहीं देखा, आपने उनकी राष्ट्र रक्षा के संकल्प के बारे में आप नहीं जान पाए, आप उनकी मानवता की सेवा की भावना को नहीं जानते हैं कि जून की इस भीषण गर्मी में भी हजारों लोग आज रैली में उपस्थित हुए, इस परिवर्तन के साक्षी बने और तन मन धन से राष्ट्र